चौधरी मोहम्मद सलाई साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी पीटीआई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान है। मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना? अब मैं ये राउंड क्योंकि हुकूमत से रिलेटेड है, मैं ज़रा फतियाना साहब से पूछ लेता हूँ। फतियाना साहब, क्यों लगता है आपके इत्तेहादियों को कि आप हुकूमत से जो लोगों ने वादे किए थे, इमरान खान साहब ने, वो वादे आपने पूरे नहीं किए? कम से कम 2 साल का अरसा तो गुजर ही चुका है। उनके मुताबिक ये वादे पूरे हैं। अब अगर हुकूमत का इत्तेहादी ये कह रहा है, अपोजिशन का तो अपनी पोजीशन है, हुकूमत का इत्तेहादी अगर ये समझ रहा है तो ये तो बड़ी परेशान कुन बात है। फतियाना साहब। मुनीफ फ़ारूक साहब, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे बरखुरदार हैं मोहन सलाई साहब, उन्होंने ये बात कही है। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि इतनी फंडिंग तो मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म की हुकूमत के दौर में इनके अरकान असम्बली को नहीं मिली, इतनी इस हुकूमत के दौर में फंडिंग मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म के अरकान कौमी असम्बली को मिली है। अच्छा जी, एक तारीखी हक़ाइक़ हैं, तारीखी और वो बिल्कुल हमारे साथ मुतमिन है। कल भी आपने देखा होगा, बड़े खुश हैं चौधरी साहबान, वो हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और आपको मालूम ही है कि चौधरी ज़ोर लाई इसलिए उन्होंने थोड़ी रोटी नहीं खानी कल, और लोगों से रवादारी, तो अपनी मिसाल आप है। हम तवक्को रखते हैं कि वो इंशाल्लाह अपनी रवादारी पे कायम हैं और कायम रहेंगे। अच्छा जी, वो छोड़ेंगे नहीं, पार्टी पीटीआई के साथ ही रहेंगे। थोड़ी छोटी मोटी गिरेशी, मतलब सर परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, घरों में भी हो जाती है। मतलब परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई नाराज़गी। परफॉर्मेंस तो देखें ना, परफॉर्मेंस तो है। आप एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, अपना बजट डेफिसिट में कमी आई है, फॉरेन फंडिंग में इजाफा, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। ये तो अगर कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम ना रुक जाते तो आज हमारी मैशत तो पूरे खिते में सबकी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ रेट होता हमारा। हम तो कर रहे थे कि 5-6 से अच्छा, वैसे फतियाना साहब, सर आप बड़े माशाल्लाह बहुत ज़हीन सियासतदान भी। आपके ख्याल में मोहन सलाई साहब ने पहले ये ट्वीट की, फिर डिलीट कर दी, क्यों डिलीट की होगी? आपके तो बरखुरदार भी हैं, आपका ताल्लुक भी बहुत है चौधरी साहबान से, आपको क्या लगता है क्यों डिलीट की होगी? हो सकता है चौधरी प्रेजलाई साहब ने और चौधरी शजाद साहब ने कहा हो, क्योंकि वो बरखुरदार हैं हम सब के, तो उनके बुजुर्गों ने भी कह दिया होगा ना भी बच्चे ये अभी ऐसी बातें ना करें, तो उन्होंने डिलीट कर दी होगी। अच्छा, तो मेरा ख्याल वो अभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है, शजाद सैन साहब बहुत ही ज़ीरक, बहुत बेशक शख्सियत हैं, और ठीक होगी, ठीक हो। अच्छा, मैं जरा ठीक है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और सर मान लो गल हुकूमत की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फतियाना साहब ने क्या, कोविड की वजह से हालात जरा खराब हो गए, मईशत भी बेहतर हो जानी थी, और लेकिन आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं है। सर मान जाए बात, वो कहते हैं थोड़ी लीडरशिप क्वारंटीन गई है, तुम करते ही कुछ नहीं। देखिए, फतियाना साहब ने जो इससे पहले कहा कि अपोजिशन लीडर नहीं आए, तो मेरा ख्याल है कि सबको पता है, फतियाना साहब को भी पता होगा कि शहबाज साहब भी कोरोना का शिकार हैं, और उसके बाद जिस बीमारी से लड़ के अल्लाह ताला ने उन्हें शिफायाब की है, इससे पहले भी यकीनन वो इस पोजीशन में सेहत उनकी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इन हालात में इजलास में आते। बाकी फतियाना साहब ने हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि ये दिल से नहीं कर रहे हैं। आप ज़रा उनके देखें, उनके लहजे में ना वो कॉन्फिडेंस है, ना वो रवानी है जिससे वो गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि राजा रियाज साहब की तरह इन्हें भी इस बात का पता है कि मेंबरान असम्बली से ले के अवाम तक कोई भी इस वक्त हुकूमत की किसी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। ये कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। अगर मैं तो कहूँगा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में अगर किसी के ऊपर मेहरबानी की है तो वो पीटीआई की हुकूमत पे की है, वरना जो हालात मुल्क में हो गए थे, ये अगर कोरोना ना आता तो जिस बुरे तरीके से हुकूमत की पॉलिसियाँ एक्सपोज हो रही थी, हुकूमत की नाकामी जिस बुरे तरीके के साथ अवाम के सामने आ रही थी, ये इस वक्त तक ये मामला ख़त्म हो चुका होता। इस हद तक लोग बेजार हो चुके थे। लेकिन कोरोना ने ये कह दिया जनाब के सब बराबर हो गए हैं। पूरी दुनिया में जनाब मुआशी हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में भी ख़राब, लेकिन पाकिस्तान की मीशत का जनाजा कोरोना से पहले निकल चुका था। बाकी हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ, वो आपने 2 दफ़ा पूछा हमारे भाई फतियाना साहब से कि इमरान खान साहब किसको ये कह रहे थे कि जनाब मैं ही एक खादम हूँ, मैं ही एक सबसे अच्छी चॉइस हूँ, मेरे से ज़्यादा ना तो कोई खिदमत कर सकता है, ना मेरे से ज़्यादा कोई ताबेदारी कर सकता है, ना मेरे से ज़्यादा कोई मौजू चॉइस है। तो किसको सुना रहे थे, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अच्छा जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब ये बात की फतियाना साहब ने चौधरी शुजात साहब की, उसकी वज़ादारी की पूरी दुनिया कायल है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बात यह है कि चौधरी बरादरान
वो वज़ादारी के अलावा अवाम की जो पल्स होती है उससे भी बखूबी वाकिफ है। वो एक मजे हुए सियासतदान है। बेशक वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की पल्स क्या है। अच्छा जी, लिहाजा मैं ये आपके प्रोग्राम में ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोकल अल्फाज में कह रहा हूँ कि जिस वक्त पलड़ा एक तरफ हुकूमती नालायकी का और दूसरी तरफ अवामी जज्बात का हुआ, तो वो अवामी जज्बात के साथ जाएंगे। अच्छा जी, वो वफादारी नहीं देखते रहेंगे कि बट वो डॉक्टर साहब उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दी सर, उन्होंने अपनी इजहार किया, मैं आपको लेकिन फिर डिलीट कर दी सर। खाने पे नहीं गए। वो अवामी जो जज्बात हैं, अवामी जो बेचैनी है, अवाम की जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो इस वक्त एक लोगों के अंदर एक एंगर है, वो उसका साथ देंगे। और ये आपने देखा, मैं नहीं कह रहा कि इत्तेहादी इनसे भाग गए हैं या फलां, इनके अपने लोग इनसे नाराज हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अभी एक बात की हमारे चोई साहब ने जनूबी पंजाब की, आपका क्या ख्याल है कि जितना बड़ा मजाक जनूबी पंजाब के लोगों के साथ और जो उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ किया गया इस हुकूमत में 100 दिन, और आज कितने 100 दिन हो गए आप मुझे बताएं। ठीक, ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है। मैं जरा एक ब्रेक शामिल कर लूं। मैं चौई मंजूर साहब से तफसीली जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि बहरहाल आज बिलावल साहब ने कहा है जी इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कोई किसी अहल शख्स को आना चाहिए। उधर कुरैशी साहब ने भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी क्यों दे इस्तीफा, हम कोई इस्तीफा शिफा नहीं मिलेगा, ऐवान का इत्तेमाद हासिल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। एक ब्रेक के बाद जी चौई मंजूर साहब से पूछते हैं, फतियाना साहब भी इधर है और डॉक्टर तारिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ रहिए।